मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरे जो वीडियोस है वो केवल और केवल कटिंग से रिलेटेड नहीं है। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं बीच में कि आप बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, तो मैं उनको बता देता हूँ, वो शायद कभी क्लासरूम में भी इस तरह से नहीं बैठे होंगे। जब मैं कटिंग का वीडियो बना रहा हूँ तो मैं बातें नहीं करूँगा तो समझाएगा कौन? जो आपके, मैं इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो वो वहीं पे ख़त्म हो जाए, कि मैं एक्सप्लेन कर दूँ, है ना। वो आप फिर मेरे से पूछोगे, फिर मैं आपको, वो कोई डाउट ऐसे हो जाए आप वो पूछ सकते हो, लेकिन मैं काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि मेरे व्यूअर्स को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। जिसको ज़्यादा दिक्कत आती है मेरे ज़्यादा बोलने से, वो किसी चुप रहने वाली वीडियो में जा सकता है। मुझे इससे कोई नहीं है, ठीक है। कोई गिला शिकवा नहीं है उस भाई बंधु से। उसको जिस तरह से सीखना है वो सीख सकता है। मैं एक्सप्लेन अच्छे से ही करूँगा, मैं इसी तरह से ही वीडियो बनाऊँगा। क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसा है मेरा यूट्यूब का फैमिली? बढ़िया सब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं पैंट की कटिंग करने जा रहा हूं, और ये फॉर्मल पैंट है, ये सूट के साथ है, कोट पैंट है, तो उसी का पैंट है। कपड़े का सीधा साइड अंदर की तरफ और उल्टा साइड बाहर की तरफ। इसका साइज जो है, पहले मैं आपको उससे रूबरू करा देता हूं। तो क्रॉस पॉकेट है, पीछे एक लूप बटन, आगे हुक्स, नीचे तरपाई। लंबाई है इसका 38 इंच, कमर है इसका 36.25 इंच, हिप है इसका 40.5 इंच, और बॉटम मोरी है इसका 15 इंच, और थाइज यानी कि जांग से है 24 इंच तैयार रखना है। और इसका जो इन सीम है यानी कि गिद्री की लंबाई वो है 27 इंच, और क्रॉच लेंथ है 10 इंच। तो इसी साइज के हिसाब से मैं कटिंग करने जा रहा हूं, और डिटेलिंग में मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से बता पाऊं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कपड़े को टेबल के किनारे पर एकदम स्ट्रेट बिछा देना है। उसके बाद यहां पर एल स्केल को किनारे पे रखते हुए सबसे पहले ऊपर हमें एक 90 डिग्री का लाइन लगाना है। वो क्यों लगाना होता है? क्योंकि ऊपर से कपड़ा जो है वो सीधा 90 डिग्री पे आ जाए। क्लियर? और इसके बाद हमें यहां से नीचे डाउन करना है अप्रोक्सीमेटली 0.25 इंच, ठीक है। जिस पर्सन का जो पेट है, अगर हल्का सा पेट है तो 0.25 इंच जरूर डाउन कीजिए, और अगर पेट ज्यादा है, पेट का प्रेशर पड़ता है पैंट की बेल्ट के ऊपर, तो आप 1 इंच कर सकते हैं डाउन, ठीक है। बहुत ज्यादा हो, कई बार 1.25 इंच भी करना पड़ता है, तो आप 1 इंच यहां से डाउन कर लीजिए, और अगर नॉर्मल है तो 0.25 इंच। क्लियर? अब हमें यहां पर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप है हमारा 1 इंच मेजरमेंट टेप को ऊपर जाने देना है, और यहां पर हमारा बेल्ट आ जाएगा। यहां से हमने इसकी लंबाई का निशान लगाना है, वो लगेगा हमारा 38 इंच के ऊपर, और 3 इंच नीचे हमने एक निशान लगाना है। ये किस लिए लगाना है? क्योंकि नीचे वाला जो कपड़ा है वो इस तरह अंदर फोल्ड हो जाएगा, यानी कि हैमिंग हो जाएगा, यानी कि तरपाई हो जाएगा। अब यहां से अगर आप चाहें तो इस तरीके यहां से भी आप जो है वो निशान लगा सकते हैं अपने जो आसन है, ठीक है, यानी कि क्रॉच लेंथ। और अगर आप चाहें तो इस तरह से इन सीम का निशान भी लगा सकते हैं। ये देखिए, आसन थोड़ा सा बड़ा जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आसन 1 सूट 1.5 सूट बड़ा हो जाए। हमारे साइज, गिद्री का साइज, इन सीम का साइज लेते समय थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है साइज लेने में, और थोड़ा सा वो इनकन्वीनियंट भी रहता है, 100% श्योर नहीं रहता है, लेकिन उसके आसपास रहता है। अगर 27 है तो जरूरी नहीं कि वो 27 ही हो, वो थोड़ा सा 1-2 सूट का फर्क पड़ जाता है। क्लियर? तो ये मैं इसका साइज जो है ये यहाँ पे निशान लगा रहा हूं। ये देखिए, अब हमारा यहां से यहां तक, यानी कि बॉटम लाइन से ये जो हमारा थाई का लाइन है या हिप का लाइन समझ लो, यहां से हमें इसका सेंटर अब निकालना है टोटल लाइन का, ठीक है। तो टोटल लाइन का सेंटर कितना आएगा? 27, 27.25 के आसपास। तो ये बैठेगा हमारा
13.5 पे लग जाएगा और यहाँ से 2.5 इंच ऊपर एक निशान लगेगा। क्लियर? जिस पैंट का लंबाई 40 इंच से ज्यादा है उसका नी का निशान यानी कि घुटने का जो निशान होता है ये 40 इंच से अगर लंबाई ज्यादा है तो सेंटर से 3 इंच ऊपर लगेगा। अगर 40 इंच से लंबाई कम है किसी भी पैंट या ट्राउजर या प्लाजो पैंट प्लाजो का तो उसका 2.5 इंच ऊपर ही लगेगा। क्लियर? ये पक्का जो है ये पॉइंट है। क्लियर? अब यहां से हमारा अगेन यहां पे भी हमारा इस तरह से 90 डिग्री का लाइन जो है ये इस तरह से लग जाएगा, ये देखिए। ठीक है? और ये जो हमारा नी का पॉइंट है यानी कि घुटने का पॉइंट है, यहां पर भी हमें 90 डिग्री का इस तरह से लाइन लगाना है। और बॉटम वाला लाइन जो होता है ये कभी भी 90 डिग्री पे नहीं लगता है। क्लियर? ये चाहे पैंट है, चाहे पैंट प्लाजो है, चाहे पैंट कट पजामा है, एनी टाइप ऑफ लोअर, तो इसका जो लाइन है वो स्ट्रेट 90 डिग्री पे कभी नहीं लगेगा। ओके? तो यहां से 2 सूत नीचे एक पॉइंट मार्क करना है और ये जो हमारा एल स्केल है इसको हल्का सा आपने इस तरह से घुमा देना है। ठीक है? ऐसे घुमा देना है और यानी कि ये लाइन इस तरफ को ऐसे तिरछा जाएगा। ठीक है? हल्का सा, ज्यादा नहीं, केवल और केवल 2 सूत। क्लियर? ठीक उसी प्रकार से नीचे वाला ये जो लाइन है वो भी आप इस तरह से तिरछा ही जाएगा, ये भी। क्लियर? तो ये हो गए हमारे पॉइंट्स। ठीक है? इन लाइंस, इन जो मैंने लाइन ड्रॉ की है इन्हीं के ऊपर हमारा ये जो अब पॉइंट का मार्किंग होगा वो किस तरह से होगा वो थोड़ा सा आप ध्यान से देखना, मैं कोशिश करूंगा मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको अच्छे से मैं समझा पाऊं। अब हमने यहां से इतना जो कपड़ा है ये छोड़ दिया, ये हमारा किनारा पट्टी आ गया और किनारा पट्टी से आधा इंच अंदर और चले गए। ये कपड़ा हमने छोड़ के फिर हमने मार्किंग जो है वो शुरू करनी है। ठीक है? तो अब ये जो मैं कटिंग करने जा रहा हूं ये है मेथड नंबर 2 के साथ। ठीक है? जिसमें हम हिप का चौथा हिस्सा लेते हैं। तो हिप का है हमारा 40.5 और उसका चौथा हिस्सा आ गया हमारा 10 इंच और 1 सूत। ये 10 इंच और 1 सूत के ऊपर हमारा इस तरह से निशान आ जाएगा। 40.5 का चौथा हिस्सा 10 इंच और 1 सूत और यहां से 2.5 इंच आगे की तरफ जाएंगे। फिर हम ये यहां से 2.5 इंच आगे चलेंगे और यहां से 1.5 इंच पीछे की तरफ आगे। ये हमारा फ्लाई का आ गया। मेरे एक भाई बंधु ने क्वेश्चन किया था कि सर यहाँ पे आप सभी का 1.5 इंच ही लेते हो, वो आप कम ज्यादा क्यों नहीं लेते? तो मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये साइज के अकॉर्डिंग होते हैं। ये 1.5 इंच ही चलेगा इस साइज तक, इस कमर तक। अगर उसका कमर थोड़ा हैवी है तो ये हमें 1.25 भी आना पड़ता है, कई बार 2 भी आना पड़ता है। ठीक है? तो वो ये जो कई बार क्या होता है कि हर पर्सन का बॉडी शेप जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। किसी का कमर कम होता है, हिप ज्यादा होता है। कईयों का जो कमर है और हिप में ज्यादा फर्क नहीं होता है ना, कईयों का केवल 2-3 इंच का ही फर्क होता है। तो सबका बॉडी शेप अलग होता है। कईयों का कमर जो है वो मान लो जैसे छोटा है कमर या मोटा है, और कईयों के थाइस जो हैं वो हैवी हो जाते हैं, कईयों के थाइस पतले हो जाते हैं, कमर हैवी हो जाती है। तो ये साइज के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ जाते हैं। ठीक है? तो ये यहां से यहां तक ये हमारा जो बैठा है ये बैठा है 12.5 और 1 सूत यानी कि 6.25 से हल्का सा ज्यादा। ये हमारा सेंटर पार्ट आ जाएगा, पूरी लाइन का ये हमारा सेंटर पार्ट आएगा। ये पॉइंट नहीं है, ये मैंने निशान लगाया है हमारी जो किनारा पट्टी है उसका, वहां से आधा इंच छोड़ के फिर मैंने जो मार्किंग जो है वो शुरू की है। क्लियर? अब यहां से यहां तक नीचे हम चेक करेंगे किनारे तक कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारा 7 इंच और 1 सूत। अब 7 इंच और 1 सूत हम यहां पे ले आएंगे। ठीक है? यहां पे लेके इस तरह से पॉइंट मार्क कर दिया जाएगा। क्लियर? नी का निशान अभी नहीं लगाते, वो मैं आपको अभी बताऊंगा कब लगेगा। तो यहां से हमारा ये जो पोजीशन है इसको किस तरह से अब ड्रॉ करेंगे वो आप ध्यान से देखना। हमारा यहां से बॉटम है 15 इंच, 15 का हो गया 7.5 और 7.5 का आधा हो गया 3.25 इंच। जो यहां से 3.25 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लग जाएगा और इधर भी हमारा 3.25 इंच के ऊपर निशान जो है ये लग जाएगा। ठीक है? क्लियर? अगर कोई चीज समझ में ना आए मेरे भाई बंधु, मेरी बहन, कोई जो भी वीडियो देख रहा है
वो जूम करके अपने जो स्क्रीन है उसको चेक कर सकता है। ठीक है, अब ये जो हमारा पोजीशन बना है इसमें हम ऊपर की मार्किंग जो है वो सबसे पहले यहां से, ये जो हमने 1.5 इंच अंदर निशान लगाया है, यहां से हमें अब देखना है किनारा पट्टी कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है टोटल 12 इंच। तो यहाँ ऊपर भी हमें इस तरह से 12 इंच के ऊपर इस तरह से निशान जो है ये लगा देना है। ये लाइन अब स्ट्रेट हो गया, ये एक बॉक्स की तरह बन गया। ठीक है, 90 डिग्री का बॉक्स हर एंगल से। अब यहां से हमें अप्रोक्सीमेटली इस तरह से अंदर आना है। वो कितना आना है, ये है हमारा आधा इंच अंदर की तरफ आ गए हम। और यहां से हमारा जो कमर है वो है 36.25 इंच। तो 36.25 का जो चौथा हिस्सा है वो हो गया 9 इंच और 1 सूत, और 1 इंच बढ़ा के 10 इंच और 1 सूत के ऊपर हमारा निशान आ जाएगा। और 1.5 इंच का निशान हम अंदर की तरफ एक लगाएंगे। ये हो जाएगा हमारा क्रॉच पॉकेट का। ठीक है, क्रॉच पॉकेट के लिए केवल 1.5 इंच बहुत होता है, 2 इंच 2.5 इंच बड़ा रखने की जरूरत नहीं। हल्का सा क्रॉस पॉकेट ज्यादा अच्छा लगता है। जितना बड़ा करते जाओगे यहाँ से पॉकेट जो है वो फूलती जाएगी। एक मेरे भाई ने कमेंट भी किया था कि ये ऐसे फूलती है हमारा ये वाला जो पॉकेट, यहाँ से अगर बड़ा करते जाओगे तो ये फूलती जाएगी, इसको खिंच पड़ती जाएगी ना। तो ज्यादा बेटर है 1.5 इंच पे निशान लगाओ, हल्का सा क्रॉस ज्यादा अच्छा होता है। 1.25 पे लगा लो, इससे ज्यादा मत लगाओ। ठीक है, वो बाकी आपकी इच्छा है, जितना मर्जी कीजिए, आपका हक बनता है। ठीक है ना। अब यहां से यहां तक, और ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को जो मार्क करने के लिए मैं केवल और केवल शेप पट्टी का ही इस्तेमाल करूंगा। और वो किस तरह से होगा, क्या मेथड होगा, वो ध्यान से आप देखना। ठीक है, मैं इसको यहां पे रख देता हूं तब तक। अब हमारा ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है इसको हम चाहें तो ये जो नी का पॉइंट है इस तरह से भी लगा सकते हैं। यहां पर हल्का सा निशान मैं आपको लगा के बता देता हूं। और ये जो हमारा मेजरमेंट टेप है इसको बॉटम के इस पॉइंट के ऊपर रखते हुए हम ये जो हमारा थाई का पॉइंट था यहां सेंटर पे रखते हुए इस तरह से अगर हम पकड़ेंगे अपने मेजरमेंट टेप को खींच के, तो भी निशान हमारा यहीं पर ही बैठेगा। इसमें ये चीज बताने का कारण क्या है, वो ये है कि कई बार साइज हमारे पास हैवी आ जाते हैं, है ना, हैवी आ जाते हैं। उसमें ये जो पॉइंट है ये इस तरह से 90 डिग्री पे एक जैसे इक्वल नहीं लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कपड़ा पूरा करना होता है, क्योंकि फ्रंट ही उसका वहां तक पहुंच जाता है और बैक उसका कहां तक आएगा। तो क्या होता है कि हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। क्या चेंजेस, कहां पे, वो क्या करना पड़ता है, वो हमें बॉटम से, ये जो सेंटर है बॉटम का, यहां से हमें 1 इंच 1.5 इंच इधर आ सकते हैं। ठीक है, बॉटम से इधर आ सकते हैं। फिर हम सपोज इसका ये पॉइंट अगर यहाँ पे बैठेगा, ये मेरे चाहने वाले ने कमेंट किया था तो मैं उसका रिप्लाई दे रहा हूं, क्योंकि मैं हर वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश जरूर करूंगा। क्लियर। यहां से सपोज मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाया और 1.5 इंच का निशान मान लो मेरा यहां पर आया है। ठीक है, तो यहां से ही मेरा जो निशान है वो ऊपर की तरफ जाएगा। ये देखो, उस समय क्या होगा, पैंट जो है वो थोड़ा सा घूम जाएगा। ये देखिए, उसमें यहां पे आएगा, यानी कि ये जो हमारा नी का पॉइंट है ये यहाँ पे, और थाई का पॉइंट यहाँ पे इस तरह से बनेगा, और ये निशान ऐसे ऊपर चला जाएगा। वो उस चीज को मिलाते हुए बनेगा। हमारा जो बॉटम का लाइन है वो इस तरफ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसमें कारण होते हैं। कारण क्या है कि जो आएंगे तो उसी का ना जिसका साइज हैवी होगा। तो जो मोटा पर्सन होता है वो पैंट को जब पहनता है तो पेट के ऊपर कभी नहीं बांधेगा, वो अगर बांधेगा भी वो खिसक के नीचे आ जाएगी। तो पैंट का उसका जो बांधना होता है वो ऐसे 90 डिग्री पे नहीं होता है, वो इस तरह से होता है। फ्रंट पोर्शन से पैंट डाउन करता है पेट के नीचे से, और हिप से ऊपर उठाएगा। ठीक है, वो इस तरह से पैंट पहनता है, तो वो शेप जो है वो ऑटोमेटिकली फैब्रिक के अकॉर्डिंग बन जाता है। क्लियर। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब हमारा यहां पर ये जो हमारा 9 है और यहां पर इस तरह से मैंने निशान लगा दिया। मैं शेप पट्टी के साथ लगाता हूं, आप चाहे स्केल के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा शेप जो है इस तरह से नहीं बनाना है। ये मैं 9 इंच के ऊपर रखता हूं यहां पर, और यहां पे इस तरह से मिला देता हूं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता है।
अब हमारा यहां से इस पॉइंट को टच करते हुए बॉटम के मैं इस तरह से शेप पट्टी की हेल्प से मिला देता हूं। एक मेरे भाई ने कमेंट किया था कि पेंसिल नैरो पेंट जो होता है उसका हमें कटिंग बताइए। तो मेरे भाई, मैं जो कटिंग करता हूं, जो मेरे पास फैब्रिक्स, जो मेरे पास कस्टमर का बुकिंग होता है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं कटिंग करता हूं, है ना। मैं किसी के जो है वो कपड़ा ऐसे लेके आपको आपको नैरो पेंट का कटिंग अगर बताऊंगा तो वो किस पे बताऊंगा, है ना। तो वो पेपर के ऊपर बताएंगे, कोशिश करेंगे ऐसा कुछ शुरू करूं। मैं प्लान तो कर रहा हूं बड़े दिनों से, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा काम की वजह से। कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको इसमें हल्का सा समझा देता हूं, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया, वो डाउट क्लियर हुआ होगा तो जरूर बताना। अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तब भी बताना कमेंट करके। मैं अभी ये जो सेशंस हैं ये अब कॉन्टिन्यूसली, मेरे हर वीडियो जो है वो कॉन्टिन्यूसली आएंगे और मैं हर कमेंट का रिप्लाई जो है वो खुद वीडियो के रूप में आके दूंगा, ठीक है। और अगर वहां पे भी दूंगा आपके कमेंट के नीचे, लेकिन वैसे जो है वो ज्यादा बेटर मुझे लगता है, मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ओके, एनीवे, अब यहां पर पेंसिल नैरो पेंट की बात हो रही थी। वो पेंसिल नैरो पेंट अगर ये होता तो इसका बॉटम जो है ये जो है 15 नहीं होता, उसका बॉटम होता हमारा अप्रोक्सीमेटली 12, 12.5 या 13। तो 12, 12.5, 13 अगर मैं सपोज लेके चलता हूं, यहाँ पे 12.5 लेके चलता हूं, ठीक है। तो 12.5 का पॉइंट जो है वो अप्रोक्सीमेटली आपको समझाने के लिए यहाँ पे लग गया। अब यहां से इसको इस तरह से अगर हम मिलाएंगे तो ज्यादा फर्क नहीं आएगा, है ना। पेंसिल नैरो पेंट के लिए उसमें क्या होता है, जो हमारा थाई होता है उसका शेप ले लेना है हमने, कितना साइज है, कितना लूजिंग रखना है, और उस पॉइंट को जब हम मिलाएंगे नीचे बॉटम के साथ, उसमें हमें नी पॉइंट को हल्का सा कम करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से शेप को बिठाना पड़ेगा, ऑन एंगल उसको बाउटर करना पड़ेगा। अब यहां से फिर इस तरह घुमाना पड़ेगा, यहां से नीचे स्ट्रेट जाएगा, सीधा जाएगा, और शेप ये अंदर की तरफ आएगा, क्योंकि उसका घुटना जो है वहां से भी हमें टाइट करना पड़ेगा। शेप होता है ना, बॉडी शेप, उसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट के हिसाब से, लेकिन उसको मैंने आपको शेप पट्टी से एक्सप्लेन कर दिया कि वो किस तरह से किया जाएगा। क्लियर? मैं उम्मीद करता हूं आपको हल्का सा कुछ समझ में आया होगा। जिन्होंने कमेंट किया था, अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट में लिखें, मैं एक कोशिश करूंगा बहुत जल्द वीडियो उस प्रकार से बनाने के, विदाउट कपड़े के। अब यहां से हमारा लाइन ड्रॉ किया था हमने ये वाला, और शेप पट्टी को हमने इस तरफ घुमा लेना है, ठीक है। अब शेप पट्टी को यहां पे रखते हुए नीचे बॉटम पे हम टच करेंगे और यहां पर इस तरह से कॉन्टिन्यूसली ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। बहुत से लोग, कुछ लोग नहीं, बहुत से लोग वो क्या करते हैं, वो इस तरह से हमारा ये जो एल स्केल है या उनके पास स्केल है, वो यहां से यहां तक का लाइन जो होता है ना, वो इस तरह से स्केल के साथ लगाते हैं और ऊपर वाला इसके साथ लगाते हैं। उसका कारण क्या होता है, वो मेथड गलत है, नहीं है, सही है, मैं उस बारे में बात नहीं करना, मैं वो बता रहा हूं आपको। मैं आपको एक चीज यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। मेरे जो वीडियोस है वो केवल और केवल कटिंग से रिलेटेड नहीं है, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं बीच में कि आप बातें बहुत ज्यादा करते हैं, तो मैं उनको बता देता हूं, वो शायद कभी क्लासरूम में भी इस तरह से नहीं बैठे होंगे। जब मैं कटिंग का वीडियो बना रहा हूं तो मैं बातें नहीं करूंगा तो समझाएगा कौन, जो आपके, मैं इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो वो वहीं पे खत्म हो जाए, कि मैं एक्सप्लेन कर दूं, है ना। वो आप फिर मेरे से पूछोगे, फिर मैं आपको, वो कोई डाउट ऐसे हो जाए आप वो पूछ सकते हो, लेकिन मैं काफी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि मेरे व्यूअर्स को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। जिसको ज्यादा दिक्कत आती है मेरे ज्यादा बोलने से, वो किसी चुप रहने वाली वीडियो में जा सकता है, मुझे इससे कोई नहीं है, ठीक है। कोई गिला शिकवा नहीं है उस भाई बंधु से, उसको जिस तरह से सीखना है वो सीख सकता है। मैं एक्सप्लेन अच्छे से ही करूंगा, मैं इसी तरह से ही वीडियो बनाऊंगा। क्लियर? अब यहां से मैं बात कर रहा था
कि कुछ लोग स्केल के साथ लगाते हैं फिर ऊपर शेप लगाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये होता है कि शेप पट्टी इस तरह का हो सकता है उनके पास हो, या इस तरह के और भी डिजाइन आते हैं, तो उसमें वो इस तरह से अगर लगाएंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे रखेंगे तो कहां पहुंच जाएगा ये देखो, ठीक है। तो शेप पट्टी हमें उसमें इस तरह से उठानी पड़ती है, तो वो प्रॉपर 100% श्योर नहीं हो पाते कि हम कितना ऊपर उठाएं शेप पट्टी को, ठीक है। तो क्या होता है, ये शेप पट्टी है, ये जो है इस काम से रिलेटेड ही बना हुआ है। ये थोड़ा बेटर क्वालिटी का है, तो जो बेटर क्वालिटी की तरफ जब हम जाएंगे तो हमें सामान जो है वो पूरा ठोक बजा के मिलेगा, क्लियर। तो ये सारा बेटर है, इसीलिए मैंने इसको चूज किया है, लेकिन ये अब मिल नहीं रहा। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमें भी चाहिए इस तरह की, तो कोई अब मिल नहीं रहा। कोई मेरे को लिंक मिलेगा कहीं पे ऑनलाइन तो मैं ज़रूर अपने वीडियो के माध्यम से शेयर ज़रूर करूँगा, क्लियर। तो इसलिए अब मैं यहाँ पे इस पॉइंट को टच करेंगे, यहाँ पे मिला के। अब हमारा ये जो कमर का पॉइंट है, यहाँ इस तरह से हमने ये देखो, ये यहाँ इस पॉइंट के ऊपर इस तरह से रखते हुए अपनी शेप पट्टी को आपने यहां से पकड़ के इस तरफ घुमाना है, ठीक है। और ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया हुआ है थाई का, इस थाई लाइन के इस तरह से ऊपर आ जाएगा, क्लियर। ये हमारा लाइन जो है इस तरह से आगे कंटिन्यू हो जाएगा, क्लियर। ये आपको क्लियर हो गया। अब यहां से यहां तक का जो पॉइंट है वो आप चेक कीजिए कितना आ रहा है, ठीक है। ये जो हमारा यहां से यहां तक का पॉइंट है ये कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारा 12 इंच, ठीक है। ये हमारा शेप जो है ये ऑटोमेटिकली बन गया 12 इंच। अब क्या मतलब है इस चीज का? इस चीज का मतलब ये है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ये मैंने अपना कैलकुलेटर रख लिया, अगर आप चाहे मोबाइल का कैलकुलेटर निकाल लीजिए। मैंने आपको जब साइज बताया था तो साइज में आप उस स्क्रीन पे देख रहे हो सच, तो मैंने साइज में लिखा हुआ है वहां पे, थाई है हमारा 24 इंच, क्लियर। अब 24 इंच को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, ठीक है। तो कितना बैठेगा? 12 इंच। तो ये कितना आया है? 12 इंच। कहने का मतलब क्या है, अगर हम पैंट का कटिंग, प्लाजो का कटिंग, या पैंट कट पजामा का कटिंग, एनी काइंड ऑफ लोअर, किसी भी तरह का लोअर जो है अगर हम उसका कटिंग कर रहे हैं, तो मेथड कोई भी चूज कीजिए, चाहे मेथड नंबर 1, चाहे मेथड नंबर 2, चाहे मेथड नंबर 3, ये पॉइंट यहीं पर ही बैठना, ठीक है। इसमें हमारा जो कमर है 36.25, उसका चौथा हिस्सा 9 और 1 सूत और 2.5 इंच मैंने आगे किया था, है ना। वो फॉर्मूला है उस तरह से निशान लगाने का। और एक फॉर्मूला नंबर 3 है, फॉर्मूला नंबर 3 मैं यहां पे लिख देता हूं। 3rd फॉर्मूला, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा जिन मेरे भाई बंधुओं को नहीं अभी तक समझ में आया, ठीक है, क्लियर। अब यहां पे क्या करेंगे, हम थाई का आधा ले लेंगे, ऐसी तरह से करते हैं 3rd मेथड में। थाई का आधा लेके हम इस तरह से अगर निशान लगाएंगे तो वो 12 इंच के ऊपर बैठेगा जितना थाई है। फिर हम 1.5 इंच अंदर आएंगे फ्लाई का निशान, शेप वो ही बैठेगा मेरे भाई बंधु, मेरे भाई, मेरे बहन, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर इन फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग चलोगे तब, अगर इन फॉर्मूलों के हिसाब से नहीं चलेंगे आप तो फिर गड़बड़ जरूर आएगा, और आ भी रहा होगा अभी तक। लेकिन फिर भी आप अभी तक अड़े हुए होंगे अपनी बात पे कि नहीं, हम जिस तरीके को जानते हैं वो अलग है, तो वो अपना आपका अपना इच्छा है, जैसा आपको ठीक लगे, है ना। क्योंकि क्लाइंट आपके हैं, कस्टमर आपके हैं जिनके आपने बना रहे हो कपड़े, तो ऐसे किसी भी तरह से जो है वो आप गलती नहीं करना चाहते, तो ठीक है, जैसे आपको चल रहा है आप चलाएं। लेकिन कुछ चीजें जो हैं वो आप अपने काम में बेहतर करने के लिए आप डाल सकते हैं, अगर करना चाहें तो,
ठीक है। अब हमारा यहाँ से क्रॉस पॉकेट का निशान आएगा, ये आ जाता है हमारा 7.25 इंच के ऊपर, ठीक है। अगर आप चाहें तो इस तरह से स्केल के साथ जो है वो लाइन लगा सकते हैं। अदरवाइज ये जो हमारा शेप पट्टी है इसको इस प्रकार से तो कभी मत लगाना, नहीं तो यहां से जो पॉकेट है वो उठेगा। पॉकेट उठने के पीछे यही कारण होते हैं। सबसे पहला कारण, ये जो क्रॉस है ज्यादा लगा देना। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि शेप ज्यादा बना देना। तीसरा जो है, जो अंदर हमारा पाइपिंग लगता है, पॉकेट के ऊपर किनारे पे हम पाइपिंग निकालते हैं ना, वो थोड़ा खींच के आपको सिलाई करना पड़ता है, समझ गए। जो पाइपिंग होता है वो थोड़ा खींच के आप इस तरह से सिलाई में करोगे, फिर ये जो पॉकेट उठने वाली समस्या ये है वो नहीं आएगी। चौथा कारण क्या होता है, ये पार्ट हमने छोटा कटिंग कर दिया, ये शेप हमने ज्यादा बना दी, तो यहां से जब खिंच पड़ेगी इस तरफ को, जब बंद होगा तो ये खिंच पड़ेगी ना, तब भी ये थोड़ा सा उठेगा। तो ये सारे अगर फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे ना, तो आप जिंदगी में कभी कहीं पे दिक्कत में नहीं आओगे कटिंग्स को लेके। क्लियर। अब हमारा ये जो शेप है इसको इस तरह से शेप पट्टी को ऊपर कर देना है और यहाँ पे आपने हल्का सा इस तरह से शेप बनाना है, ठीक है। क्लियर। और हमारा ये जो फ्रेंच कर्व है इसकी हेल्प के साथ आप इस तरह से जो है गुलाई बना सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप इस तरह से ऐसे भी फ्री हैंड लगा सकते हैं। इट्स अप टू यू, जैसे आपको अच्छा लगता है। क्लियर। तो ये फ्रंट का जो मार्किंग है वो हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने लाइन बीच में नहीं लगाया है ना, वो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने पॉइंट जो है वो लगा दिए है। क्लियर। मेरे को अपने लाइन में नहीं लगाता, आपको समझाने के लिए लगाता हूँ केवल। मैं केवल इसी तरह से पॉइंट लगाता हूँ, जरूरत भी नहीं पड़ता पूरा लाइन लगाने का। समझाना अलग चीज है और मैं आपको इस तरह से बातें की है। एनीवे, तो अब मैं फ्रंट का मार्किंग हो चुका है, मैं इसका कटिंग करने जा रहा हूं। तो उसके बाद बैक का क्या क्या पॉइंट डिस्कस करेंगे वो थोड़ा सा ध्यान से देखना, जो लोग नए हैं खासकर वो लोग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कटिंग करता हूं, आप तब तक वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और बेल को दबाना मत भूलना। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये मैंने जो बैक है उसका कपड़ा बिछा लिया है। मैं अब फ्रंट को उसके ऊपर प्लेस करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले क्या है कि ये लाइन हमारा 90 डिग्री पे आना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा टाइम आपकी कटिंग में ज्यादा लग सकता है, लेकिन ये छोटी छोटी बारीकियों की तरफ ध्यान जरूर देना। अगर ध्यान नहीं दोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। इसको चेक करने के लिए किस तरह से करना है, ये हमारा एल स्केल, इस तरह से इसको 90 डिग्री पे लेके आ जाना है इधर, और ये लाइन यहाँ पे आपने चेक करना है कि क्या ये लाइन 90 डिग्री पे आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो इसको सेटिंग कर दीजिए पहले इस तरह घुमा के। क्लियर। और यहाँ पे इस तरफ हमने 3-3.5 इंच कपड़ा जो है वो छोड़ देना है, अगर आप इस तरह से कपड़े को घुमा कर कटिंग करते हैं। अदरवाइज कुछ लोग इस तरह से कटिंग करते हैं, तो वो मेथड भी ठीक है, मेथड कोई गलत नहीं होता। मेथड जो हैं वो सभी अपने अपने तरीके से बने होते हैं। हाँ, एक चीज जरूर है, कटिंग करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, सबका एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि जिसने जिस हिसाब से सीखा है वो उस हिसाब से कटिंग करेगा। लेकिन मेथड और फॉर्मूलों को चेंज नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि वो वही हैं, ठीक है। और मेरे वीडियो के माध्यम से केवल आपको यही चीजें मिलेंगी, और मैं ये चीज आपको 100% तो नहीं, मैं कोई मान नहीं कर रहा इसमें, मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जिस तरह से मैं कटिंग्स के वीडियोस बना रहा हूं, लोगों को जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं, बिना किसी लालच के, बिना किसी बात के, एक एक चीज जो है वो समझाने की जो कोशिश कर रहा हूं, तो उसमें क्या है कि इस तरह का वीडियो आपको पूरे YouTube पर कभी नहीं मिलेगा। क्लियर। हो सकता है बाद में कोई और मेरे मन की तरह इच्छा रख ले, ठीक है, कि जो है अपना जो टैलेंट है वो बांटते चलें,
तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है लोग ज़्यादातर ना तो कमेंट करते हैं और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लाइक थोड़े से होते हैं। शायद उनको डर लगता है कि अगर हम लाइक कर देंगे पता नहीं कोई करंट ना पड़ जाए हमें। यार कर दिया करो लाइक, लाइक करने से किसी और को रिकमेंड हो जाएगा वीडियो। ये इसी तरह से चलता है यूट्यूब का एल्गोरिदम, ठीक है। ये मैंने नहीं चलाया हुआ, ये हर मेथड, हर तरीका, हर चीज़ का अपना अपना एक तरीका होता है। तो मैं केवल रिक्वेस्ट करके आपको यही कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो और कमेंट में अपनी राय दिया करो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लिखा करो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। एनीवे, अब बैक का जो है हमारा सबसे पहला पॉइंट बैक का कटिंग करने के लिए हमारा निशान लगता है हमारी थाई लाइन का। तो थाई का निशान किस तरह से लगेगा, इजी मेथड के साथ मैं बताऊंगा आपको। टफ मेथड भी है, वो मेरे पुराने वीडियोस में आप चेक कर लेना। वीडियो वैसे भी बातें करते हुए बहुत लंबा हो जाता है। तो एनीवे, ये जो हमारा पॉइंट है, ये टोटल हमने चेक करना है ये कितना आ रहा है। ये आ रहा है हमारा 12, यहां से यहां तक 12 आ रहा है। एनीवे, अब हमारा जो थाई है वो तैयार रखना है हमने 24 इंच। 24 का आधा हो गया 12 और उसमें 2 इंच प्लस करने हैं, केवल 14। इस किनारे के ऊपर इस तरह से आपने 14 रख देना है और आगे इस तरह से निशान लगा देना है, ठीक है। इस तरह से अगर आप निशान लगाएंगे तो दिक्कत कभी नहीं आएगा, ठीक है। ना टाइट होगा ना लूज होगा। ये वही फॉर्मूला है जो आप इस तरह से ऐसे फिर कम करके इस तरह से बढ़ा के मैं इस तरह से लगाऊंगा, फॉर्मूला वही है। लेकिन मैंने इजी मेथड आपको बता दिया कि आप इस तरह से कर सकते हैं। यहां से यहां तक, यानी कि थाई पॉइंट से, इंसीम के टॉप पॉइंट से और बॉटम पॉइंट से शेप पट्टी को इस तरह से रखते हुए आप ये लाइन लगा लीजिए, ठीक है। मैं एक और चीज पूछूं, अगर मेरी बातें करने से वीडियो लंबा हो रहा है तो मुझे आप जरूर कमेंट में लिखें कि आपको इस तरह के चाहिए वीडियो या आपको नॉर्मली केवल पॉइंट टू पॉइंट बात करूं वो चाहिए। वो आप जरूर लिखना, मेरा भी एनर्जी बचेगा, ज़्यादा समझाने से बचूंगा मैं। तो ठीक है, आप ये ज़रूर कमेंट करना प्लीज़, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट ये पॉइंट मार्क हो गया। अब इसके बाद बैक का सबसे पहले निशान ये लगेगा, उसके बाद बॉटम का, फिर ये 2 लाइंस लगेंगी। इसके बाद हमारा ये जो है ये पॉइंट यहां से यहां तक का पॉइंट लगेगा। वो कितना लगेगा, ये है हमारा कमर है 36 इंच। 36 का आधा हो गया हमारा 36.25 का हो गया 18 इंच और 1 सूत। ये 18 इंच और 1 सूत हमारा यहाँ पे बैठेगा। क्लियर। ये निशान का क्या मतलब है, क्या मकसद है, अब बात तो ही आ गई ना, फिर मुझे बोलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, क्या करूं, फंस जाता हूं मैं। पॉइंट टू पॉइंट मार्क करता जाऊंगा। आपको सिखाएगा कौन, किसी ने सिखाया है आज तक, आपको समझ में नहीं आया तभी तो आप मेरे वीडियोस में आ रहे हो, आप समझ रहे हो, है ना। कुछ कहीं पे कोई चीज अच्छी लगती है तभी हम जाते हैं। तो क्या होता है, यहां से यहां तक मैंने निशान लगाया है 18 इंच और 1 सूत। वो क्यों लगाया है, कुछ लोग कटिंग करते हुए क्या करेंगे, यहां से आधा इंच इधर कर दो, यहां से पौना इंच इधर कर दो, यहां से 1 इंच इधर कर दो, फिर इस तरह से निशान लगाएंगे बैक का। क्यों कर दो, इधर करना भी है या नहीं, इधर आएगा भी बढ़ेगा भी कि नहीं। कई 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 साइजेस में ये बिल्कुल 0 लेवल पे आ जाता है, उसका 18 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं इसके हिसाब से चलूंगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो वो खामखा उसको बाहर निकाल देते हैं। उससे पैंट जो है, जो बैक लाइन होती है ना हमारी बट की, हमारा जो पिछवाड़ा होता है उसका जो बैक इस तरह से सीम जाता है ना, ये इस तरह से, उस पे हल्का सा कपड़े का फॉल आ जाता है ना, एक्स्ट्रा कपड़ा सा लगता है, फॉल सा आ जाता है। तो क्या है, वो जो पॉइंट है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, ऐसे हिप का शेप बनना चाहिए। वो कैसे बनेगा, वो इस मेथड से बनेगा, वो उस मेथड तुक्के से नहीं बनेगा, वो बाद में फिर ठीक करता रहेगा। एनीवे, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आ चुका है और एक लाइन मुझे इस तरह से ऊपर 90 डिग्री पर यहाँ लगा देना है, ठीक है। और मैं 100% अब कोशिश करूंगा आगे जो वीडियो बनाऊं उसमें ज्यादा ना बोलूं, केवल पॉइंट टू पॉइंट बात करूं, ऐसा लग रहा है। एनीवे, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है,
ये पॉइंट निशान लग गया, इस पे मैं पहले लाइन लगा देता हूं। ये शेप पट्टी को यहाँ पे इस तरह से रख के इस तरह से लाइन कभी नहीं लगाना, नहीं तो पॉकेट के नीचे वाला ये जो पार्ट होता है ये ऐसे फूल जाएगा। शेप पट्टी को आपने ऊपर कर देना है, और ये जो हमारा फ्रंट का कटा हुआ है ऑलरेडी, इसके साथ साथ इस तरह से बिठाते जाना है, इस तरह से आगे करते हुए जहां पर ये बैठे, जहां पर ये लाइनें एकदम बिल्कुल इसके हिसाब से बन जाए, ठीक है, वहीं पे आपने इस तरह से निशान लगा देना है। क्लियर? ज्यादा बाहर निकालने की कोशिश मत करना। एनीवे, अब यहां से बैक जो है, बैक पीछे से कितना उठेगा अंदाजे से 1.5 इंच 2 इंच, वो चीजें मत कीजिए। जो नए व्यूअर्स हैं, जो नए लोग मेरे इस वीडियो को देखने आए हैं, मैं उनके लिए एक्सप्लेन कर देता हूं दोबारा से। वैसे पुराने जो हैं उनको तो पता ही है। तो यहाँ पर हमारा ये जो मेजरमेंट टेप है, इसका यहाँ पे ये बक्कल होता है, इसको हमने यहाँ पे नी पॉइंट के सेंटर में इस तरह से रख दिया, और इस तरह से अंगूठे से दबाते हुए हमने ये चेक करना है ये पॉइंट हमारा कितने पे आ रहा है। ये जो नया लाइन लगाया है मैंने इधर को करते हुए, ये आ रहा है हमारा 22 इंच और 1 सूत। अब हमने इस तरह घुमा देना है मेजरमेंट टेप को, और फ्रंट का ये जो किनारा है यहां तक इसको टच करते हुए 22 इंच और 1 सूत का निशान हमने यहां लगा देना है। क्लियर? ये जो है, अगर आप फर्स्ट टाइम इस मेथड को देख रहे हो मेरे वीडियो के अंदर, मेरे वीडियो के माध्यम से, और आपको कुछ सीखने को मिला है, और अगर आप फर्स्ट टाइम ये चीज देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, मुझे आइडिया हो जाए नए लोग कितने आए हैं। ठीक है, अब यहां से यहां तक हमने इस तरह से जो है वो मिला देना है। क्लियर? क्लियर हो गया? यहां से आधा इंच अंदर की तरफ एक निशान लगेगा, और कमर का है 9 और 1 सूत, 1 इंच बढ़ाते हुए 10 और 1 सूत, इस तरह से निशान आ जाएगा। 2.25 इंच यहां निशान आ जाएगा एक्स्ट्रा कपड़ा का। और यहां पर भी मैं एक्स्ट्रा कपड़ा पूरा नीचे बॉटम तक रखता हूं। अगर आप चाहें थाई तक रखना, आप थाई तक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 1 इंच यहाँ पे प्लस इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे बैक पे एक हल्का सा प्लेट आएगा। ठीक है, अब यहां से हमारा 3.5 इंच ऊपर एक निशान आएगा, और यहां पर भी हमारा 3.5 इंच ऊपर एक निशान आएगा। अगर आप चाहें तो यहां पर भी इसका लाइन जो है वो इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक, ये इस तरह से निशान जो है ये लगा सकते हैं। अब इस निशान के ऊपर ही हमने यहां से यहां तक, ठीक है, फ्रंट का पल्ला जो है वो चेक करना है, वो कितना आ रहा है। ये आ रहा है हमारा 10.5 और 1 सूत, इसमें से हमने 1 इंच कम कर दिया, ये हो गया 9.5 और 1 सूत। और 9 इंच और 1 सूत का पॉइंट जो है वो किनारे पे रखते हुए आधा इंच अंदर कर देना है उसको, और यहां से हमने ये निशान लगाना है हमारा, ये आएगा हमारा 22, ये आएगा 21-25, यानी कि 21.25 इंच के ऊपर। अब ये 21.25 इंच के ऊपर क्यों? क्योंकि 42.5 पे, लेकिन इसका 21.25 बना 42.5 पे क्यों? क्योंकि कमर है हमारा 40.5 इंच, उसमें 2 इंच मैंने प्लस कर दिए। ये हमेशा करना है, जितना हमारा हिप है, राउंड हिप पूरा, वो जैसे है 40.5, तो उसमें 2 इंच प्लस करके 42.5, उसका आधा का ये निशान आ गया हमारा 21.25 का। अगर उसको फिटिंग में चाहिए तो आप 1.5 इंच प्लस कीजिए, लेकिन कभी उस तरह से मत रखना, नहीं तो बैठने में दिक्कत आ जाएगा। फिर आप बोलोगे कि बैठने में दिक्कत आ रहा है, ये पैंट का कटिंग में हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो आएगा ही अगर आप फॉर्मूलों के साथ नहीं चलेंगे। अगर आप तरीके से चलेंगे तो दिक्कत नहीं आएगा मेरे भाई। मैं काम कर रहा हूं और टचवुड अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मुझे काम करते अप्रोक्सीमेटली 25 साल हो चुके हैं। अब हमारा ये जो फ्रेंच कर्व है, इसकी हेल्प लेके, ये फ्रेंच कर्व ले लेना मार्केट से, ये टेलिंग वाली मटेरियल शॉप से मिल जाता है। ये कर्व लगाने में काफी हेल्पफुल हो जाता है। इसको हमने, ये जो मैंने टेढ़ा लाइन लगाया था ना, ये टेढ़ा लाइन, इन 2 लाइंस के बीच में इस तरह से एक टेढ़ा लाइन लगाया था, उसके नीचे नहीं जाना है। ठीक है, उससे नीचे हमने नहीं जाना है। ये जो टेढ़ा लाइन है, इससे नीचे हमने इस सिलाई का निशान को नहीं लेकर जाना है।
इसको यहाँ पर इस तरह से मिला के यहीं से घुमा देना है और ये हमारा यहाँ से इस तरह से कटिंग का आ गया। ठीक है, ये इस सेंटर पॉइंट से आधा इंच ऊपर रख के कटिंग करना। यहाँ पे कपड़ा एक्स्ट्रा जरूर रखना। उसका कारण क्या है, क्योंकि जब पैंट इस तरफ से सिलाई होगा, पहले इधर से ही होगा सिलाई, उसके बाद जब इधर से सिलाई करने लगेंगे तो पैंट को इस तरह से पकड़कर आप चेक करना और मेरे फिंगर्स की तरफ देखो। आप हाथों से इस तरह फिंगर से कपड़े को आगे पीछे इस तरह से मूव करके चेक कर लेना अगर यहाँ पर किसी तरह का फॉल आ रहा है। अगर नहीं आ रहा, जहां पे सेट बैठ रहा है, तो वहीं पर आप इसको मशीन के पैर के नीचे रख के सिलाई जो है वो शुरू कर दीजिए, दिक्कत नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको पैंट का कटिंग जो है वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन जरूर किया होगा। और जरूर बताना ज्यादा बोलना है या कम बोलना है, ये आपके ऊपर है। अब तो कमेंट में जरूर बताना और नए हो तो वीडियो को लाइक करना और बेल को दबाना मत भूलना, नहीं तो अगला नोटिफिकेशन नहीं आएगा वीडियो का। तो अब मैं बैक का कटिंग करने जा रहा हूं, तो मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी अगले नए वीडियो में। तब तक दीजिए मुझे इजाजत।